सुप्रीम कोर्ट और राज्य सरकारों की पाबंदी के बावजूद किसान लगातार खेतों में पराली जला रहे हैं। इसके साथ ही कूड़े के ढेरों में आग लगाई जा रही है। पहले से ही प्रदूषण का स्तर खतरनाक स्थिति में पहुंच चुका है और ऐसे में लापरवाही और मुश्किलों को बढ़ाने का काम कर रही है। रिपोर्ट देखिए। एक 175, पंचकुला में 118, पानीपत में 326, रोहतक में 368, सिरसा में 335, सोनीपत में 329, यमुनानगर में 271। हवा के लेवल को मापने के लिए एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर का सहारा लिया जाता है। इसके जरिए ही पता चल पाता है कि हवा के लेवल को लेकर हम कब गंभीर हो सकते हैं। चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स मीटर 0 से 50 अच्छा, 51 से 100 संतोषजनक, 101 से 200 थोड़ा प्रदूषित, 201 से 300 खराब, 301 से 400 बेहद खराब, 401 से 500 गंभीर। तापमान जैसे जैसे कम हो रहा है, ठंड बढ़ने से प्रदूषण का स्तर भी बढ़ता जा रहा है। अगले कुछ दिनों में इसके और बढ़ने की पूरी संभावना जताई जा रही है। लगातार सभी पॉल्यूशन मॉनिटरिंग स्टेशनों से डेटा जुटाया जा रहा है। उधर फतेहाबाद में किसान लगातार खेतों में पराली जला रहे हैं, जबकि प्रशासन कह चुका है कि अगर कोई भी किसान अपने खेतों में पराली जलाता हुआ पाया जाएगा तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके साथ ही आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है। इसके बावजूद किसान खेतों में पराली जलाने से बाज नहीं आ रहे हैं। वहीं प्रशासन भी खेतों में पराली जलाने को लेकर लगातार नजर रख रहा है। अधिकारियों को जैसे ही खेतों में पराली जलाने की सूचना मिलती है, वे तुरंत अग्निशमन की गाड़ियों की मदद से आग को बुझा देते हैं। इसके साथ ही उस किसान पर कार्रवाई भी की जाती है। फतेहाबाद में पिछले 24 घंटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स का स्तर रहा 400 से ज्यादा, जबकि सुबह 9 बजे से AQI 356 पर दर्ज किया गया था। दिल्ली NCR में पहले से ही प्रदूषण की स्थिति बहुत खराब है और ऐसे में किसानों के द्वारा खेतों में पराली जलाने के बाद स्थिति और भी गंभीर हो जाती है। वहीं ठंड भी प्रदूषण को बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। जैसे जैसे ठंड बढ़ती जा रही है, वैसे वैसे प्रदूषण की चादर घेरती जा रही है। करनाल जिले में भी पराली जलने के काफी मामले सामने आए हैं। कृषि विभाग और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों से जब इस विषय पर बात की गई तो उनकी तरफ से चिंता व्यक्त की गई। कृषि विभाग के अधिकारी ने बताया कि इस बार अभी तक पराली जलाने के मामले 678 संज्ञान में आए हैं। करनाल जिले को धान का कटोरा कहा जाता है और हरियाणा में सबसे ज्यादा धान इसी क्षेत्र में होती है। हरियाणा के अंदर करनाल सबसे बड़ा क्षेत्रफल है जहां पर धान की बिजाई होती है, धान की कटाई होती है। इतने बड़े एरिया के अंदर 700-750 जो एयर फायर लोकेशंस आई हैं, ये उसी का परिणाम है, क्योंकि यहाँ पर व्यापक तौर पर जो जनसंपर्क अभियान था, लोगों से संपर्क करने का अभियान था,
लोगों को जागरूक करने की बात थी, लोगों को मशीन उपलब्ध करवाने की बात थी, या दूसरे ऐसे पहलू थे, चाहे वो वॉल राइटिंग है, मीडिया के माध्यम से है, कि फुल जो अवेयरनेस चलाएगी, उस अवेयरनेस का ही परिणाम है कि आज हम इतने बड़ा धान का एरिया रकबा होने के बावजूद जो है हमारी लोकेशन 678 लोकेशन ही अभी तक हमारी प्राप्त हुई है। और इसमें मशीनों का बहुत बड़ा योगदान है। अब की बार बहुत सारे लोगों ने आगे आकर बेलर मशीन से बेलें बनवाई है। सरकार 1000 रुपये पर एकड़ सब्सिडी दे रही है, जो इस पे बेल को जो बनवाएगा 1000 प्रति एकड़ उसके साथ उसको दे रही है। 80% सोसाइटीज में सब्सिडी दे रही है, 50% इंडिविजुअल कैटेगरी में सब्सिडी दे रही है। तो ये उसी का परिणाम है। जहां आग 2000, 2500 हमारी एयर फायर लोकेशन आती थी, इस साल जो हमारी 678 लोकेशन ही एग्रीकल्चर फील्ड में पाई गई है। तो वहीं कृषि अधिकारी ने बताया कि अब तक 82 किसानों के खिलाफ FIR दर्ज हुई है जिन्होंने पराली जलाई थी। वहीं अब तक 11,52,000 रुपए जुर्माना किसानों से वसूला गया है। पोल्यूशन भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है इस वक्त, जो हेल्थ को इफेक्ट करता है। और इसमें क्योंकि ये जो पोल्यूशन की मात्रा वायु में ज्यादा होने के कारण जो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स हैं उसमें ज्यादा दिक्कत होती है। और स्पेशली जो प्रोन टू पेशेंट्स होते हैं, दमे के पेशेंट, अस्थमा वगैरह के पेशेंट्स जो हैं, उन पेशेंट्स को और ज्यादा दिक्कत होती है। इसके अतिरिक्त आंखों में जलन होना, पानी बहना, ये रेडनेस ऑफ आइज, ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट करती है। तो उसका एक बहुत एक हमें एहतियात में ये करना चाहिए कि मैक्सिमम, क्योंकि कोविड भी अभी तक पूरी तरह से गया नहीं है, कोविड भी के वायरस भी अभी हम सोसाइटी में है, तो हम मास्क लगा के रखें, जो हमें न केवल कोविड के संक्रमण से भी बल्कि प्रदूषण से भी बचाता है। तो वहीं स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदूषण से दमा, अस्थमा, आंखों में लालपन, जलन देखने को मिलती है। ऐसे में मास्क लगाना जरूरी हो जाता है। उधर हरियाणा के कई शहरों में कूड़े को जलाने पर लगी पाबंदी के बावजूद कूड़े के ढेर सरेआम जलाए जा रहे हैं। लोग प्रदूषण की हालिया स्थिति को जानते हुए भी अनजान बन रहे हैं, जो प्रदूषण से जुड़ी परेशानियों को और बढ़ा रहे हैं। हालांकि सरकार अपने स्तर पर प्रदूषण को कंट्रोल करने में जुटी है, लेकिन लोग अगर इस तरह कूड़े के ढेर को आग लगाते रहे तो प्रदूषण को कंट्रोल करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। प्रदूषण को कंट्रोल करने में लोगों को जागरूकता के साथ साथ अपनी भूमिका भी निभानी पड़ेगी। उसके बाद ही हवा में घुले जहर से आजादी मिल पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।